दोस्त यदि आप क्लास 10 या 12 के बाद पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो मेरे प्यारे आपको यह वीडियो लास्ट तक देखना होगा, क्योंकि मेरे प्यारे आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि भैया पॉलिटेक्निक होता क्या है, पॉलिटेक्निक करने से हमारे भविष्य में क्या बदलेंगे, पॉलिटेक्निक करने से इसमें क्या क्या स्कोप होते हैं, क्या पॉलिटेक्निक यदि हम करेंगे तो क्या हमें गवर्नमेंट जॉब मिलेगा क्या। आज पूरे प्रोसेस के बारे में बताना चाहूंगा कि पॉलिटेक्निक क्या है, क्या से लेकर क्या इसमें गवर्नमेंट जॉब मिलेगा क्या। आज पूरे प्रोसेस के बारे में बताना चाहूंगा। कहने का अर्थ मेरे प्यारे यही कि आपको पॉलिटेक्निक का फॉर्म अप्लाई करने से लेकर लास्ट प्रोसेस तक बताना चाहूंगा, इसलिए आप ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो मेरे लाडले चलिए करते हैं हम अपनी चर्चा की शुरुआत। देखो मेरे लाडले, ये जो आप पॉलिटेक्निक यदि करना चाहते हो ना, तो पॉलिटेक्निक कौन सा छात्र कर सकते हैं। ये जो पॉलिटेक्निक है ना, या तो ये क्लास 10 के बाद छात्र कर सकते हैं या तो क्लास 12 के बाद छात्र कर सकते हैं। ये देखो पॉलिटेक्निक दो टाइप से होते हैं, एक होता है पी ग्रुप के होते हैं, एक होता है एल। ये लेटरल इंजीनियरिंग वाला जो हमारे पॉलिटेक्निक जो भी छात्र करना चाहते हैं उसको जो है ना क्लास 12 पास आउट होना चाहिए। और जो हमारे यदि आप पॉलिटेक्निक 3 साल वाला कोर्स करना चाहते हैं तो आप क्लास 10 पास होना चाहिए। देखो मेरे प्यारे, इसमें जो हमारे कोई भी कर सकते हो कि परसेंटेज पर ये बातें नहीं जाती है कि आपके क्लास 10 में इतना ही परसेंट आना, इतना परसेंटेज यदि आप रहेंगे यदि आपका, तभी आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। नहीं मेरे प्यारे, ये कर सकते हो कि हमारे एसबीटीई के द्वारा एक अच्छा जो है ना अवसर दिया जाता है छात्रों को, एक अच्छा मुहिम दी जाती है जिससे कि छात्र जो है ना पॉलिटेक्निक करके अपने फ्यूचर को बदल सके। पॉलिटेक्निक यदि आप कर देते हो तो आप इंजीनियरिंग के छात्र कहलाते हो। आप अपने कर सकते हो कि आप अपने प्रोफाइल में इंजीनियर लगा सकते हो, ठीक ना मेरे प्यारे, यदि आप इंजीनियर बनना चाहते होंगे तो, ठीक ना। तो देखो पॉलिटेक्निक यदि आप करना चाहते हो तो इसमें क्या एज लिमिट है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देना चाहता हूँ। एज लिमिट की यदि यदि मैं बात करूं तो इसमें जो है ना नो एज लिमिट होते हैं। पॉलिटेक्निक यदि आप करना चाहते हो तो नो एज लिमिट, यदि आप क्लास 10 पास हो तभी कर सकते हो। यदि आप कर सकते हो कि बीए पीजी जो भी है ना, जो भी है ना वो भी यदि आप कोर्स किए हैं तभी यदि आप पॉलिटेक्निक बाद में भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक ना मेरे प्यारे। इसीलिए पॉलिटेक्निक यदि आप करना चाहते हो तो इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं होते हैं। और यदि मैं बात करूं इसमें योग्यता क्या है, योग्यता वही मेरे प्यारे की कहने का अर्थ जो है यदि आप क्लास 10 पास हैं तब वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या आप पीजी किए हैं तब वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक ना। और दूसरा काम क्या है इसमें, देखो हमारे पॉलिटेक्निक यदि आप करते हो, यदि आपका जैसा रैंक रहेगा, जैसे देखो यदि आप पॉलिटेक्निक करना चाहोगे ना तो इसमें आपको जो है ना मतलब एसबीटीई के द्वारा एक एंट्रेंस एग्जाम दी जाएगी। यदि आपका परफॉर्मेंस यदि एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा रहा तो आपको जो है एक रैंक डिसाइड की जाएगी कि यदि आपका रैंक जैसे कि 50, 100, 200 यदि रैंक आपका अच्छा रहा ना तो कह सकते हो कि आपको सिविल ब्रांच, जैसे माना जाता है कि पॉलिटेक्निक में जो है सिविल ब्रांच अच्छा होता है, मैकेनिकल ब्रांच अच्छा होता है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच अच्छा होता है, ये सभी ब्रांच अच्छा के कैटेगरी में आते हैं। यदि आप गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हो तो ये सभी बच्चे का ये फेवरेट होता है, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। इसीलिए मेरे प्यारे यदि आप पॉलिटेक्निक कर ही रहे हो ना तो कर सकते हो कि यदि आप अच्छे से अभी भी एंट्रेंस का दिया अच्छे से तरीका से कर सकते हो कि पढ़ाई कर लोगे तो आप पॉलिटेक्निक में बेहतर बन सकते हो, अपने भविष्य को बदल सकते हो। इसीलिए यदि आप एंट्रेंस का एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो अच्छे से करो, ठीक ना। तो हाँ मैं क्या बता रहा था कि हाँ इसमें जो है ना पॉलिटेक्निक में हमारा बेस्ट ब्रांच की यदि मैं बात करूं तो बेस्ट ब्रांच कौन सा है, हमारे सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, हमारे कह सकते हो कि मैकेनिकल हो गया, और आदि आदि बहुत सारे ब्रांच होते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, बहुत सारे ब्रांच होते हैं, ठीक है ना। तो ये सभी ब्रांच होते हैं, ठीक ना। और यदि मैं बात करूं इसमें जो किस प्रकार से एग्जाम होंगे, कितने नंबर के एग्जाम होंगे, वो भी मैं बता देना चाहता हूँ। देखो यदि आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हो ना तो पॉलिटेक्निक यदि करते हो तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से आपको जो है ना क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं, यदि आप पॉलिटेक्निक करोगे तो इसमें जो है ना आपको जो है ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक ना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें 90 वो क्वेश्चन रहेंगे। और पॉलिटेक्निक में एक बात खास करके यह देखी जाती है कि एक क्वेश्चन जो होते हैं ना जो 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो कहने का अर्थ जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम में 90 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 5 नंबर के। कहने का अर्थ पॉलिटेक्निक में 450 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। यदि आप गवर्नमेंट कर सकते हो कॉलेज लेना चाहते हो तो आपका जो है ना 90 क्वेश्चन में जो है ना कम से कम यदि 60 क्वेश्चन सही हो गया तो मानकर चलो कि आपको जो है ना गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है ना मेरे प्यारे। यदि आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हो, यदि आप अपने जीवन में मुहिम बदलना चाहते हो तो पॉलिटेक्निक कर सकते हो अच्छे रूप से तैयारी करके, ठीक ना। और मैंने थोड़ा को मैं आपको जो है ना थोड़ा बता देना चाहता हूँ। देखो पॉलिटेक्निक में होता क्या है, इसमें क्या स्कोप होते हैं। पॉलिटेक्निक यदि आप करते हो तो पॉलिटेक्निक में जो है आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंट्रेंस में जो है ना ये पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस में आपको फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री से पूछे जाएंगे और मैथमेटिक्स से पूछे जाएंगे। फिजिक्स के 30 क्वेश्चन रहेंगे, कह सकते हो कि केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन रहते हैं और मैथ के 30 क्वेश्चन रहेंगे। यदि टोटल क्वेश्चन को जोड़ोगे तो 90 क्वेश्चन हुए ना, एक क्वेश्चन 5 नंबर का, कहने का 450 नंबर के तो यहाँ से हो जाते हैं, ठीक ना। और इसमें यदि मैं बात करूँ तो क्लास 10 से यदि आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हो ना तो इसमें नो निगेटिव मार्किंग, इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक ना। और इसमें समय कितना दिया जाता है, यदि आपको 90 क्वेश्चन के लिए 2 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाता है, अच्छा खासा समय भी दिया जाता है। और यदि मैं बात करूं तो इसमें फॉर्म फिलअप का फी कितना लगता है। फॉर्म फिलअप का फी जो है ना लगभग 1000 रुपया मानकर चलो कि लग जाता है, लगभग मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। 800-900 रुपया लगेगा। मतलब अलग अलग जाति के लिए, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग होता है।
और यदि मैं बात करूं जो है ना ये इसका जो है ना पॉलिटेक्निक यदि आप करना चाहते हो 2025 में, तो आप इंट्रेंस जो है ना इंट्रेंस का जो है ना ये डेट भी आ गया है अप्लाई करने का ये डेट भी आ गया है। कब से कब तक डेट है? 2 अप्रैल से शुरू हो चुका है और 30 अप्रैल तक आपको जो है ना अप्लाई करने का डेट है, ठीक ना। और 1 मई तक में, जैसे कि मान कर चलो 2 अप्रैल से 30 अप्रैल तक में आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, 1 मई तक में, क्या 1 मई 2025 तक में आप जो है ना कह सकते हो अपना पैसा रुपया कटा सकते हो। और जो है ना 2-3 मई तक में जो है ना आप यदि आपके फॉर्म अप्लाई में जो जैसे कोई करेक्शन करना है, यदि आपको मतलब कोई गलती हो गया है फॉर्म में, तो आप उसका भी करेक्शन कर सकते हैं। ये सभी पॉलिटेक्निक का एक प्रोसेस है मेरे प्यारे, ठीक ना। तो आप देख कर कीजिएगा, पॉलिटेक्निक में बहुत बड़ा स्कोप है। यदि आप पॉलिटेक्निक अच्छे रूप से पढ़ाई करोगे, अच्छे रूप से तैयारी करोगे, तो पॉलिटेक्निक एक बहुत ही बड़ा मंजर है, एक बहुत ही बड़ा खमंजर है। इसीलिए यदि आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, यदि आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आना चाहते हैं, यदि आप जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। हाँ मेरे प्यारे, मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि यदि आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हो ना, तो आपका जो है इंग्लिश थोड़ा मजबूत होना चाहिए। क्योंकि यदि आप मतलब कह सकते हो सेमेस्टर जब भी आप पढ़ाई करेंगे ना, तो आपको इंग्लिश में ही पढ़ाया जाएगा। इसीलिए यदि आपका इंग्लिश मजबूत है तो आप कर सकते हो कि पॉलिटेक्निक कर सकते हो, ठीक ना। तो मेरे लाडले, यदि आप को यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और मेरे को आशा व पूर्ण विश्वास है कि आपको यह वीडियो देखकर बहुत ही मजा आया होगा और ये खबर सुनकर बहुत ही मजा आया होगा। तो मेरे लाडले, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करोगे। नमस्कार मेरे प्यारे।